साहिबा। अरे अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों से उम्र में छोटी हूँ। नहीं वकील साहिबा, आप हमारे लिए देवी से कम नहीं है। आपने हमारे बेटे को बचा लिया, वरना पुलिस ने तो झूठा केस बना के इसको अंदर कर दिया था। अगर ये जेल में होता तो इसकी नौकरी चली जाती और हम सब लोग बर्बाद हो जाते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बेगुनाह था इसलिए बच गया। नहीं वकील साहिबा, आपने ही इसे बचाया, वरना यहाँ तो कितने ही लोग सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। वकील साहिबा, आज आप जिस जगह हैं, भगवान उससे भी ऊंची जगह आपको दे। वकील साहिबा, आपकी फीस? देखिए, कुछ केस मैं अपनी जानकारी के लिए लड़ती हूँ और कुछ केस दुआओं के लिए। आप लोगों ने जो मुझे दुआ दी है वही मेरी फीस है। ये जेडी सुमन। अभय जी। हाय सर, एक थैंक यू सर, थैंक यू। जीत की बहुत बहुत बधाई। अभय, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? अब इसमें पता करने की क्या बात है? जीत की खुशी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है। हाँ अभय, जीत की खुशी तो है मुझे, एक गरीब की जिंदगी बर्बाद होने से जो बच गई। ये तो अच्छा हुआ। चलो इसी खुशी में एक काम करते हैं, हम आज रात का खाना कहीं बाहर खाते हैं। श्योर। लेकिन अभय, तुम्हारे केस का क्या हुआ? होना क्या था, फिर वकील सफाई की तबीयत खराब, फिर नई तारीख। मैडम। यस। आपके लिए एक रजिस्टर पैकेट है। कहाँ से आया है? सेंट्रल जेल से। सेंट्रल जेल से? हाँ मैडम, और पैकेट के साथ एक लेटर भी है। मैडम, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू मैडम। क्या बात है शारदा, किसका लेटर है ये? अभय, ये सेंट्रल जेल के जेलर साहब का लेटर है। कामना का जो सामान जेल में था, उसने अपने आखिरी विश में वो सारा सामान मुझे देने को कहा था। लेकिन ये कामना कौन है? मैं कामना को कभी नहीं भूल सकती। अभय, जिंदगी कभी कभी ऐसा बेरहम मजाक करती है। मैंने जब से वकालत शुरू की है, मैं सिर्फ एक ही केस हारी, वो भी अपनी सबसे प्यारी, सबसे अजीज दोस्त कामना का। उसे फांसी हो गई अभय, और मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। वाकई शारदा, जिंदगी अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। देखो, इस वक्त मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। अभय, मुझे कामना का गम जिंदगी भर सताता रहेगा। देखो शारदा, जाने वालों का गम तो होता है, लेकिन इस गम को जिंदगी नहीं बनाना चाहिए। एक काम करते हैं, यहां से सीधे क्लब चलते हैं, ठीक है? तुम्हारे साथ स्नूकर का गेम खेलूंगा तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ओके, चलें? चलो चलो। चलो, जाओ और आराम करो। शुक्रिया अभय, आज तुमने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तुम भी अजीब सी बातें करती हो। ये सब मैं अपने लिए ही तो कर रहा हूं ना। जाओ, कल कोर्ट में मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।
कामना की बच्ची। ये क्या कर दिया शारदा, पूरा बिगाड़ के रख दिया। मैंने क्या किया? इतना अच्छा केक का डिजाइन बना रही थी, पूरा बिगड़ गया। कामना, आई एम सॉरी। कामना, तुम ड्राइंग में हमेशा डिस्टिंक्शन लेती रही हो। तुम्हें तो एक कामयाब पेंटर होना चाहिए। देखना, अगर जिंदगी ने कुछ करने का, कुछ बनने का मौका दिया, तो एक दिन यही के मेरा निशान होगा, मेरी पहचान होगी। कामना, मुझे ये गम, ये दुख जिंदगी भर सताता रहेगा कि मैं तुझे नहीं बचा सकी। कानून ने तुझे भले ही मुजरिम ठहराकर तुझे फांसी पर चढ़ा दिया हो, मगर मुझे आज भी पूरा यकीन है कामना की तू बेगुनाह थी। तू बेगुनाह थी कामना। श्योर ऑनर, मिसेस कामना पालीवाल एक निहायत नेक और शरीफ औरत, एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक चींटी तक न मारी हो। ऐसी रहमदिल औरत एक इंसान का कत्ल कैसे कर सकती है? ये नामुमकिन है जज साहब। एडवोकेट शारदा सिन्हा, आप अब तक ये साबित करने में जरूर कामयाब हो गई है कि मिसेस कामना पालीवाल ने अब तक किसी चींटी को भी नहीं मारा, और अब तक आपने अदालत के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया जिससे ये साबित हो सके कि मिसेस पालीवाल कातिल नहीं है। नहीं जज साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। दफा 302 के तहत मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है। हैंग टिल डेथ। मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है। नहीं जज साहब, नहीं जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है। मुजरिम कामना पालीवाल को फांसी की सजा दी जाती है।
हाय, गुड मॉर्निंग। हाय क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों? अभय, मुझे आज सुबह 4 बजे तक नींद नहीं आई। फिर मुझे मजबूरी नींद की गोली लेनी पड़ी। और तुम तो जानते ही हो, सोने के लिए नींद की गोली लेने से मुझे कितनी नफरत है। पर मैं क्या करती अभय। लेकिन नींद क्यों नहीं आई? अभय, मुझे रात भर रह रहकर कामना का एक ख्याल आता रहा। वो दिन याद आते रहे जो मैंने उसके साथ हंसते खेलते गुजारे थे। मैंने कामना की किस्मत का सितारा अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। एक कॉन्ट्रैक्ट से उसके पापा को इतना प्रॉफिट हुआ कि देखते ही देखते कामना दौलत के अंबार में खेलने लगी। फिर मैंने उसे दुल्हन बनते हुए देखा। कितनी धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। कितनी खुश थी वो अपनी जिंदगी में। उसने अपने लिए लड़का भी तो खुद ही चुना था। फिर एक दिन उसके फादर की डेथ हो गई। फिर वो मनहूस दिन भी आया उसकी जिंदगी में जब वो मुजरिम के कटहरे में खड़ी थी, एक खूनी की हैसियत से। और उसकी किस्मत का फैसला हुआ सजाए मौत। अब वो फांसी पर चढ़ा दी गई। देखो शारदा, तुम्हें अपनी सहेली कामना को भूलना होगा, उसे अपने जहन से निकालना होगा। देखो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम जितना उसके बारे में सोचोगी उतनी तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आई नो अभय, जिंदगी कोई झील के पानी की तरह नहीं होती जो एक ही जगह ठहर जाए, थम जाए। वो तो नदिया की एक धारा की तरह होती है जो चलती रहती है, बहती रहती है। अभय, मैं भी चलती हूँ। मजिस्ट्रेट गुप्ता की कोर्ट में मेरी एक आर्ग्यूमेंट है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। हाय। अभय, तुम अंदर आओ। तुम यहाँ कैसे? अब मैंने सोचा कल रात को तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो होटल से खाना लाया हूँ। जल्दी आओ। सिर्फ मेरे लिए लाए हो? वाह, कमाल है। अब अकेले तो तुम खाना खाओगी नहीं, मुझे भी खाने के लिए तो कहोगी ना। अबे तुम भी ना। मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी बात लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, भूख लगी है। अभी आई। क्या हुआ? क्या हुआ, बताओ तो सही। अबे वो कामना के मंगलसूत्र से खून टपक रहा है अबे। क्या? उस खून से फर्श पर के बन गया। आओ, दिखाओ मुझे। देखो, जल्दी आओ, बताओ कहाँ है? अबे देखो, देखो। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अबे मैंने अपनी आंखों से मंगलसूत्र से खून टपकते हुए देखा था। ठीक है, कोई बात नहीं।
अब देखो शारदा, तुम कल रात से ही अपसेट हो। कल ठीक से सोई भी नहीं थी। जब से वो पैकेट तुम्हें मिला है तब से तुम्हारी सहेली कामला का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग पर सवार है। वो तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके ख्याल ने तुम्हारे जहन में घर कर लिया है। लेकिन अभय, मैंने जो देखा वो मेरा ख्याल नहीं था। ओके ओके, तुम एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो। मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। नहीं अभय, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो तुम मेरे घर चलो। अभय, अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूं अब। चलो तो खाना खा लेते हैं। अबे मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है, एक काम करो, फ्रेश हो लो, थकान भी मिट जाएगी और नींद भी आ जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूं। टेक केयर। शारदा! 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 कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ, बोलो ना। अबे मैंने फिर से खून से क्या लिखा हुआ देखा बाथरूम के मिरर पर। देखो कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। नहीं अभय, मैंने देखा। अच्छा ठीक है, डरो मत, बताओ मुझे क्या है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो घबराने से कुछ नहीं होता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ, बताओ क्या है। डरो मत, बताओ क्या है। कहाँ है, बताओ तो। अबे नहीं, वो वहाँ क्या है? वो तो बिल्कुल साफ है। शारदा, अबे, क्या हो गया तुम? अबे तुम मेरी बात का भरोसा करो अबे। अब जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो किस बात पे भरोसा करूं? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं अबे? मैंने वो खून से केक बना हुआ देखा था। ठीक है शारदा, अबे, अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन हुआ अबे। तुम्हारी बात पे यकीन? देखो शारदा,
तुमने ये सब सुना सुना कर मेरे दिमाग में भी यही भर दिया। मैं इन सब पे भरोसा नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है ये कोई भूत प्रेत कर रहा है? देखो शादा चुप, शादा चुप। हाँ, मैं बुलाती हूँ आत्माओं को, रूहों को। मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो नहीं मानते रूहों के वजूद को। वो नहीं मानते कि आत्माएं भी होती हैं। अगर तुम्हारे दिलों में भी ऐसा विश्वास ना हो तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं। बात यह है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। 2 दिन पहले मैं उसका कुछ सामान अपने घर ले आई। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसने हमें परेशान कर दिया है। बुला सकती हूँ मैं तुम्हारी सहेली की आत्मा को। क्या तुम उससे मिलना पसंद करोगी? आप बुलाएंगी उसकी आत्मा को? मैं उससे मिलना चाहूंगी। नहीं, यहाँ नहीं। वो तो वहीं आ सकती है जहां ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि तुम्हारे घर में। मैं आऊंगी तुम्हारे घर, लेकिन रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि आत्माओं को बुलाने का समय वही होता है। क्या आत्माएं रात के 12 बजे के बाद ही आती हैं? अपनी मर्जी से वो जब चाहे आ सकती हैं, मगर हम अमल करने वाले आत्माओं को उसी वक्त बुलाते हैं जब सारी दुनिया सोती है। आइए। लाओ, मुझे वो लॉकेट दो जिस पे के बना हुआ है। मेरा इल्म मुझे ये कह रहा है कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ एक आत्मा ही कर सकती है। अब मैं उस आत्मा को बुलाऊंगी। वो जब यहाँ आएगी तो फिर आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। अगर तुम दोनों में से किसी का भी दिल कमजोर हो तो ये अमल मैं नहीं करूंगी। नहीं नहीं मिस सूरत वाला, आप अपना अमल कीजिए। तो फिर तुम अपनी आंखें बंद करो।
रही है। वो आ गई है। लगता है वो आ गई है। हे आत्मा, अगर तू आ गई है तो अपनी आवाज से अपनी मौजूदगी को जाहिर कर। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम कामना पालीवाल है। ये तो सचमुच कामना की आवाज है। कामना। अभी मैंने ये तकसीद नहीं किया कि ये उसी कामना की आत्मा है। यानी? बताती हूँ। अगर तू वाकई कामना की आत्मा है तो इस कागज पर वैसा ही के लिख कर दिखाओ जैसा कि इस कागज पर है। ये वाकई में वही आत्मा है एडवोकेट शारदा सिन्हा। अब वो तुम्हारे सामने आ सकती है, लेकिन हम उससे पूछना चाहते हैं कि वो हमारी मौजूदगी में तुमसे बात करेगी या अकेले में। कहो आत्मा। मैं सिर्फ शारदा से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर हमारे जाने के बाद तुम इस अंधेरे के पर्दे को चीरकर शारदा के सामने नमूदार हो जाना। आइए अभय, आइए, घबराइए नहीं, चलिए। शारदा, मुझे माफ करना। मैं 2 दिनों से तुमको बहुत परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा ना तो मेरा कोई था और ना ही मेरा कोई है। मैं जानती हूँ कामना, अगर ऐसा ना होता तो तुम अपना वो सारा सामान मेरे नाम क्यों लिखती? लेकिन कामना, मुझे ये याद नहीं पड़ता कि मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारा बुरा चाहा हो, कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो, कभी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई हो। कामना, मैं तो आखिरी वक्त तक तुम्हें बचाने की कोशिश करती रही। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुम्हें नहीं बचा सकी कामना। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर मुझे परेशान करने की वजह क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? नहीं नहीं शारदा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक फरियाद है तुमसे। फरियाद? हाँ शारदा, जब इंसान अपनी कामना पूरी करने से पहले ही मर जाता है या मार दिया जाता है तो उसमें एक खलिश बाकी रह जाती है और उसकी आत्मा भटकती रहती है, और जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती उसकी मुक्ति नहीं होती। तो तुम क्या कहना चाहती हो कामना? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी भटकती आत्मा को शांति मिल जाए? मुझे इंसाफ चाहिए शारदा। इंसाफ? इंसाफ के लिए तो मैं लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक तुम्हारा मर्सी पिटीशन में भिजवा चुकी थी, फिर भी तुम्हें सजाए मौत मिली। ये सब मुझे मालूम है शारदा, तुमने जो कुछ भी किया पूरी ईमानदारी से किया। एक तुम ही तो हो जिसने मेरे साथ रिश्ता निभाया। तो तुम ही बताओ कामना, मैं ऐसा क्या करूं? अब इस दुनिया में तो ऐसी कोई अदालत नहीं है
जब मैं दोबारा ये कह सकूं कि तुमने अपने पति का खून नहीं किया। हाँ शारदा, यही सच बात है। मैंने अपने पति का खून नहीं किया, बल्कि मेरे पति ने मेरा कत्ल किया है। क्या? तुम्हारे पति ने तुम्हारा कत्ल किया? हाँ शारदा, हाँ। तुम क्या कहना चाहती हो कामना? अरे भला मरने के बाद कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? यही तो फरियाद है मेरी। मेरा पति मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदा है? हाँ शारदा, जिसके कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी की सजा दी गई, वो शख्स जिंदा है। नहीं कामना, नहीं, ये कैसे हो सकता है भला? हाँ शारदा, मेरा पति जिंदा है और वो मेरी ही दौलत पर ऐश कर रहा है। शारदा, तुम तो रवि पालीवाल को जानती हो। जानती ही नहीं कामना, उसे पहचानती भी हूँ। तुम इस रवि पालीवाल को जानती हो, और ये उसका दूसरा रूप है। गुड इवनिंग सर। ये मिस्टर रवि पालीवाल है ना? रवि पालीवाल? नहीं मैडम, ये मिस्टर प्रकाश गर्ग हैं। प्रकाश गर्ग? ये आपके प्रकाश गर्ग मुंबई में रहते हैं ना? नहीं सर, वो तो इसी शहर में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। प्रकाश इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कम।
हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तुम ऐसा करो, यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो रश में मेरी तबीयत घबरा रही थी। अब मैं ठीक हूँ। Are you sure? तो ठीक है, ऐसा करते हैं, खाना खा लेते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं, 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 नहीं। प्रकाश, क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो नल में से लाल पानी आ रहा है। ये देखो, मेरा मुंह लाल हो गया है। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें प्रकाश? शर्म से औरतों का चेहरा लाल होते हुए मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन पानी से किसी मर्द का चेहरा लाल होते हुए पहली बार सुन रही हूँ। What's wrong, darling? अच्छा, तो अब समझी। तुम्हें जरूर मेरे साथ कोई शरारत सूझी है, इसीलिए तो वहां पार्टी से जल्दी चले आए ना? अच्छा किया, मुझे भी वहां अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो क्या? अब क्या हुआ प्रकाश? कुछ नहीं। तुम जाओ, मैं आराम करना चाहता हूं। खाना तो खा लो। मैंने कहा ना, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं भी आती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। प्रकाश, क्या हुआ प्रकाश? क्या हुआ? वो मेरे रॉकेट से खून गिर रहा है। नीचे नीचे जमीन पे क्या बन गया? क्या कह रहे हो प्रकाश? देखो तुम वहां पे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है प्रकाश, ना तो खून गिरा हुआ है, ना ही के बना है। तुम्हें खामखा का वहम हो गया है। पता नहीं तुम क्यों अपसेट रहने लगे हो। तुम चलो, आराम से चलकर लेट जाओ, मैं तुम्हारे सोने का इंतजाम कर देती हूँ। चलो।
साहब आपके लिए लेटर है। लेटर? हाँ साहब, अभी अभी एक औरत देकर गई। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। हेलो। हेलो मिस्टर रवि पालीवाल। रॉन्ग नंबर। हेलो मिस्टर प्रकाश गर्ग उर्फ रवि पालीवाल। मैंने कहा ना, ये रॉन्ग नंबर है। फोन मत रखना वरना। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, स्टार होटल के रेस्टोरेंट में शाम 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम वहां नहीं आए तो ये तूफान तुम्हारी दुनिया को हिला कर रख देगा। किसका फोन था डार्लिंग? वो एक जरूरी बिजनेस कॉल था। गुड इवनिंग सर, आपका टेबल रिजर्व है। आइए सर, बैठिए। क्या लाऊं सर? नॉट ऑन। हेलो मिस्टर प्रकाश गर्ग। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या क्या कहा आपने? आपने मुझे नहीं पहचाना? लेकिन कल रात को तो आपने मुझे फोन पर पहचान लिया था। अगर नहीं पहचानते तो मेरे बुलाने पर यहाँ नहीं आते। देखिए, आप जो भी हैं, आप मुझसे चाहती क्या है? फिलहाल तो मैं आपको ये याद दिलाने आई हूं मिस्टर प्रकाश कि इस तरह के रेस्टोरेंट्स में अक्सर आपकी, कामना की और मेरी मुलाकातें हुआ करती थी। क्या अब भी आप कहेंगे कि आपने मुझे नहीं पहचाना? अगर मैं ना कहूं तो इस इनकार के जवाब में जिस दिन मैं मुंबई पुलिस के साथ यहां आऊंगी तो पहचान का सिलसिला एक बड़ी तबाही ला सकता है। चलिए, मैंने आपको पहचान लिया। थैंक यू मिस्टर प्रकाश साहब। एक बात बताइए, आप यहां तक पहुंची कैसे? पुलिस मेरी तस्दीक कर चुकी है और कामना को सजा भी हो चुकी है, और मैं मुंबई से यहाँ हजारों मील दूर अपना नाम और हुलिया बदल के बैठा हूं। उसके बाद भी आपको मेरा पता कैसे चला?
ये भी एक इत्तेफाक है प्रकाश साहब। एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी और अचानक मेरी नजर आप पर पड़ गई और वो सारे हादसे, वो सारी बातें एक एक करके मेरी नजरों के सामने से गुजरने लगे। अब ये तो मेरी किस्मत है और मेरे ख्याल से मेरी किस्मत बड़ी तेज निकली। चलिए मान लिया, लेकिन कल रात डांसिंग हॉल में मैंने कामना का चेहरा देखा और मेरे घर के बाथरूम में ये बनने का खेल शुरू हो गया है। इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है प्रकाश साहब। एक्चुअली कल रात डांसिंग हॉल में मैंने कामना का मास्क लगा रखा था और मेरे घर में ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब छोड़िए इन बातों को। हाँ, ये बात और है कि ये सब खेल दिखाने में मेरे 5-6 लाख रुपए खर्च हो गए। एक बात बताइए मिस शारदा, इस खेल में आप अकेली हैं और इट्स अ प्राइवेट गेम। इस खेल में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो फिर एक काम कीजिए मिस शारदा, मैं आपको 25 लाख रुपए देता हूं और आप इस बात को भूल जाइए कि आप कभी भी इस शहर में आई थी। प्रकाश साहब, 25 लाख रुपए? सागर से मुझे सिर्फ चुल्लू भर पानी ही मिलेगा। प्रकाश साहब, मुझे कुछ मजा नहीं आया। तो फिर आपको कितने में मजा आएगा? देखिए प्रकाश साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं पेशे से वकील हूं और आपने जो किया वो भी एक कत्ल है। हाँ, ये और बात है कि आपने वो कत्ल कानून के हाथों करवाया। प्रकाश साहब, जिसका कत्ल हुआ उसके 25 करोड़ रुपए आपने इतनी सफाई से निकलवा लिए कि उस मासूम को पता भी नहीं चला। अब चाहती कितना है? चलिए ये सौदा आधे आधे में तय करते हैं। देखिए प्रकाश साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं पेशे से वकील हूं और आपने जो किया वो भी एक कत्ल है। हाँ, ये और बात है कि आपने वो कत्ल कानून के हाथों करवाया। प्रकाश साहब, जिसका कत्ल हुआ उसके 25 करोड़ रुपए आपने इतनी सफाई से निकलवा लिए कि उस मासूम को पता भी नहीं चला। अब चाहती कितना है? चलिए ये सौदा आधे आधे में तय करते हैं। आधा आधा ना सही, 10 करोड़ ही सही। क्यों? क्या 10 करोड़ रुपए आपकी जान से ज्यादा कीमती हैं प्रकाश साहब? आप इस शहर के सबसे बड़े रईस हैं। आपके दामन पर कोई दाग न लगे, उसके लिए ये कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। इतने पैसों का इंतजाम एक साथ करना मेरे लिए मुश्किल है। तो ठीक है, आप ये पेमेंट 2 किश्तों में कर दीजिए। अब इस सौदे में आपको इतनी सहूलियत तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, पहली किस्त की पेमेंट के लिए मुझे 15 दिनों की मोहलत चाहिए। दी। मैंने आपको 15 दिन की मोहलत दी। ठीक 15 दिन के बाद इसी रेस्टोरेंट में, इसी जगह, इसी वक्त आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी। ठीक है।
चालाकी नहीं मिस्टर प्रकाश, अपने रिवॉल्वर की सारी बुलेट्स निकालकर मुझे दे दो, फास्ट। That's good. मैं जानती थी मिस्टर प्रकाश कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। एडवोकेट हूं मैं, तुम जैसे मुजरिमों की रग रग को जानती हूं। मिस्टर प्रकाश, तुम ये बाजी हार चुके हो। एक बात कान खोलकर और सुन लो, मैंने एक लेटर में ये लिखकर अपने मजिस्ट्रेट फ्रेंड को भेज दिया है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। नाउ से सॉरी, से सॉरी। सॉरी। ये हुई ना बात मिस्टर प्रकाश गर्ग, लेकिन तुमसे सौदे में बेईमानी हुई, इसलिए उस बेईमानी के नतीजे में अब पेमेंट 2 किश्तों में नहीं, 1 किश्त में होगी, यानी पूरे 10 करोड़ रुपए एक साथ। यस और नो? यस। रात बहुत हो चुकी है, अब मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। न मूव मूव। कामना, कामना, शुक्रिया कामना, आज तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन मैं वकील होकर भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाई। तुम्हें इसका अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं शारदा। मैं तो आत्मा हूं, इसलिए जानती थी कि वो ऐसा कुछ जरूर करेगा। काश मैं अपनी जिंदगी दी कि वो शख्स कितना बड़ा शैतान है। मुझ पर जो इल्जाम थे, जिसके लिए मुझे सजा मिली थी, वो तो सबको मालूम ही था, लेकिन वो सच्चाई मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं थी। और आज वो सच्चाई तुम भी जान लो शारदा। वो दिन। कामना, कामना, अरे रवि, कामना, ये क्या तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हो जाऊंगी ना, फ्लाइट में तो अभी वक्त है। हम फ्लाइट से गोवा नहीं जा रहे हैं। फिर? कामना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी वैन से गोवा लेके जाऊं। वैन में? लेकिन वैन में जाएंगे तो ड्राइवर भी साथ होगा ना? आपका ये ड्राइवर आपको वैन से गोवा लेके जाएगा। हम पूरे रास्ते मजा करते हुए जाएंगे, हंसते गाते। लेकिन अचानक आपने प्लान कैसे बदल लिया? तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता हूं। अब मैं तुम्हारी शिकायत को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा और हमें जी भर के प्यार करने का मौका भी मिल जाएगा। सच? बिल्कुल सच। तो ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ओके। तुम्हारी ड्राइविंग वाकई कमाल की है कामना। मान गए ना? एक्चुअली सफर इतना लंबा है ना, तुम ड्राइविंग करते करते थक जाते,
इसलिए। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो कामना। तुम्हारा ख्याल ही तो मेरी जिंदगी है। और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिंदगी है कामना। और मेरा ख्याल अब यह है कि हम लोग काफी दूर आ गए, थोड़ी देर रुक के आराम कर लेते हैं। अरे पीछे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, गाड़ी रोक लो, हम लोग पीछे चल के आराम कर लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। इधर लो। बैठो। ये लो कामना। थैंक यू। क्या हुआ कामना? कुछ नहीं, नींद आ रही है शायद। सो जाओ थोड़ी देर। पुलिस। मिसेस कामना पालीवाल, जी। आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। देखिए ना, मेरे पति मेरे साथ थे। बहुत हो चुकी एक्टिंग, ज्यादा होशियार मत बनिए। होशियार मतलब? जी हाँ, आपने अपने पति का खून करके उन्हें बस समेत जला दिया। What? ये क्या मजाक है? हमें झाड़ियों में वो चाकू मिला जिस पर आपकी उंगलियों के निशान और आपके पति का खून। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि जिस वक्त आप अपने पति का खून कर रही थी, उनका मोबाइल ऑन था और वो उस पर चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरी बीवी मुझ पर चाकू से वार कर रही है, कोई मुझे बचाओ। हम फौरन थाने से निकल पड़े, लेकिन यहां जब तक पहुंचे तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं।
शारदा, उसने ये खेल इतनी सफाई से खेला कि उसकी ये चाल किसी की समझ में ना आ सकी। और सच बात तो ये है कि कभी कभी मुझे भी शक होने लगा था कि कहीं नींद की हालत में मैंने तो ये सब कुछ नहीं कर दिया। शारदा, जो शख्स मेरे प्यार को भूल सकता है, जो रुपयों के लिए अपनी बीवी को इस दुनिया से हटा सकता है, वो तुम्हें 10 करोड़ देगा। आज उसने तुम पर पहला वार किया, तुम बच गई। मैं बची नहीं कामना, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन कामना, आज की हार और नाकामी की वजह से वो बौखला जाएगा और यही मौका है उसे अपने जाल में फंसाने का। तुम्हें यकीन है अपनी कामयाबी का? हाँ कामना, बस थोड़ा सा वक्त और। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हेलो, मैं शारदा, मैं प्रकाश गर्ग बोल रहा हूँ। जहे नसीब प्रकाश साहब, आपकी आवाज तो सुनाई दी हमें। कहिए, क्या बात है? मैं शारदा, आपको याद है कि आपने मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी थी। आपको मुझे दाद देनी होगी क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही दिनों में पैसों का इंतजाम कर लिया है। आपकी ईमानदारी पर तो मैं कुर्बान जाऊं प्रकाश साहब। ये सुनकर तो मजा आ गया। कहिए, कब मिलना है? मिस शारदा, अगर मैं मिलने की जगह चेंज कर दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। जब आप हमारे लिए इतनी बड़ी रकम लेकर आ रहे हैं तो क्या हम आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है प्रकाश साहब? बताइए, कब मिलना है और कहाँ मिलना है? सनफ्लावर मिल कंपाउंड में कल शाम को 5 बजे। ओके, फिर हम कल वहीं मिलेंगे। कल की शाम तुम्हारी आखिरी शाम होगी शारदा। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, मैं ही वक्त से पहले आ गई। एक्चुअली
मिस्टर प्रकाश, आप जितना रुपया मुझे दे रहे हैं ना, उतना रुपया मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। इसलिए बेकरारी थोड़ी बढ़ गई और मैं पहले चली आई। बस समझ लीजिए आपका इंतजार खत्म हो गया है। और एक बार ये बैग खोल के देख लीजिए, आपकी बेकरारी भी खत्म हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर प्रकाश, मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। फिर भी एक बार मेरी तसल्ली के लिए आपको ये बैग खोलकर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो बैग आप ही मुझे खोलकर दिखा दीजिए। ठीक है। हाँ, कामना, तुम क्या समझते थे कि तुम जितनी बार ये मौत का खेल खेलोगे, बाजी तुम्हारे ही हाथ रहेगी? तुम कामना नहीं हो सकती। हाँ, मैं कामना ही हूं रवि पालीवाल उर्फ प्रकाश गर्ग। कितनी बेवकूफ थी मैं कि अपने डैडी के दफ्तर में काम करने वाले एक मामूली से क्लर्क को इसलिए पसंद किया कि वो बहुत मेहनती और एम्बिशियस था। लेकिन तुम्हारा मिशन तो मुझे मौत के अंधेरे खाई में धकेल कर ही पूरा हुआ। नहीं, अपना ये मास्क उतार दो। मैं शारदा नहीं हूं रवि पालीवाल, मैं कामना ही हूं। और मैं मौत के वादे से आई हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं। रवि पालीवाल, योर गेम इज ओवर।